साथियों नमस्कार। मैं हूं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और पहले चरण में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ चुकी है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 150 सीट पार करने के लाले पड़ गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर के भाजपा का पूरा कुनबा नफरती भाषणों और नफरती प्रचार के माध्यम से अपनी डूबती नैया को पार करना चाहते हैं। तो आज का जो विषय है वो इसी मुद्दे पर है। पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है और जब भाजपा को भी लग रहा है कि वो बुरी तरह से पिछड़ चुकी है और उसका 400 पार का नारा तो टाइम फिक्स हुआ ही है, बल्कि 150 सीटें पार करना भी उसके लिए जो है बहुत मुश्किल काम हो गया है। और इसलिए अब सारे का सारा फोकस जो है इस देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो है वोट बटोरने का है। तो साथियों, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कुशाल भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप समय पर जो है वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें। आज की बात हम करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी सभा में भाषण दिया और चुनावी सभा के भाषण के बाद पूरे देश के अंदर एक चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा ये है कि क्या देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की नफरती भाषा बोल सकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा बोलना जो है वो शोभा देता है? ये एक बड़ी बहस जो है पूरे देश के पैमाने पर छिड़ गई है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अंधभक्तों का हमेशा से ही एक प्रचार जोरों से जो है चलता है, चल रहा है। और अभी भी व्हाट्सएप में जो उनके मैसेजेस आते हैं वो इसी तरीके से जो नफरत पैदा करते हैं, जो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाते हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, बिजली से, पानी से, सड़क से, अग्निवीर योजना से और बाकी सारे जो देश के विकास के जो काम है उससे ध्यान भटकाते हैं। और पूरी की पूरी जो उनकी पोस्टें हैं, उनका जो मैसेजेस आते हैं वो पूरा भड़काने वाले हैं और उसके साथ साथ जो है नफरत पैदा करने वाले होते हैं। भाजपा के पूरे कुनबे का और सारे के सारे अंधभक्तों का एक प्रचार हमेशा रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से व्हाट्सएप में आपको मैसेजेस आते हैं। उसके साथ साथ मैन टू मैन जब भी बात करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो ये जो देश है ये हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये जो इस तरीके का प्रचार है ये लगातार जो है भाजपा का रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा रोजगार की बात क्यों नहीं करती है? भाजपा शिक्षा की बात क्यों नहीं करती है? भाजपा जो है विकास की बात क्यों नहीं करती है? स्वास्थ्य सेवाओं की बात क्यों नहीं करती है? सामाजिक सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती है? नोटबंदी की बात क्यों नहीं करती है कि नोटबंदी से क्या फायदा उन्होंने देश को दिलाया? जीएसटी की बात क्यों नहीं करती है कि जीएसटी से जो है दुकानदारों को, मझोले और छोटे दुकानदारों को क्या फायदा उन्होंने दिलाया? उसके साथ साथ जो है कोरोना के दौरान इलाज और सुविधाएं देने के बजाय ताली थाली जो उन्होंने बजवाई उससे क्या फायदा देश को हुआ, उसकी बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी देश की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी ओपीएस की बात क्यों नहीं करती है? बीजेपी जो है अग्निवीर की बात क्यों नहीं करती है कि अग्निवीर के फायदे क्या हैं? वो बताए ना आज चुनाव में, क्योंकि ये योजना आपकी है, आपने इस देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में बनाया है, तो आप बताओ कि अग्निवीर के फायदे क्या हैं। उसके साथ साथ जो भाजपा है उसका पूरा कुनबा है, अंधभक्त हैं, वो आज महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते हैं? वो महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? उद्योग की बात क्यों नहीं करते हैं? बिजली पानी की बात क्यों नहीं करते हैं? मजदूर, किसान, कर्मचारी, दुकानदार, छोटा व्यवसायी, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? इस देश के युवाओं की बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल जो है भाजपा से जो है पूछते हैं कि वो जो है नफरत के ही बात क्यों करते हैं? वो हिंदू मुस्लिम की ही बात क्यों करते हैं? इस देश के अंदर जो समस्या है, जिन समस्याओं से करोड़ों करोड़ लोग जो है वो ग्रस्त हैं, उसके समाधान की बात क्यों नहीं करते? तो साथियों, आखिर क्या कारण है कि भाजपा का पूरा कुनबा हिंदू मुसलमान की ही बात करते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है यही बात हमेशा करते हैं, ऐसा डर जो है वो पैदा करते हैं। लेकिन पहली बात तो झूठ, फरेब और नफरत की इन कार्रवाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में चंगेज आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगीज आए, लेकिन किसी के भी राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा नहीं हुआ। इस देश में जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं इससे पहले, कभी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। हर दौर में अपनी अपनी आस्था के अनुरूप हर धर्म फला फूला और हिंदू धर्म भी खूब फलता फूलता रहा इस देश के अंदर।
तो फिर बीजेपी के राज में ही ऐसा क्यों प्रचारित हो रहा है कि अगर दोबारा सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा? ये कौन सा प्रचार है? ये आप असली मुद्दों से कहां भटकाना चाहते हैं? और उसके साथ साथ मैं भी पूछना चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात क्यों नहीं करते हैं? आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा खाया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में ही हिंदू धर्म खतरे में कैसे पड़ जाता है? ये जो है इस देश के समाज को, इस देश के लोगों को भी इस चीज को समझना है कि भाजपा को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को नफरत पैदा करके, ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, उसके आधार पर समाज में जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है वोट बटोरने, जिसके लिए वो सारे नफरती भाषा बोलते हैं और उससे जो है असली मुद्दों से, अपनी नाकामयाबियों से, अपने किए पापों से पर पर्दा डालते हैं और जनता का ध्यान जो है भटकाते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको भी ऐसी पोस्टें आती होंगी, आपको भी ऐसे मैसेजेस आते होंगे व्हाट्सएप पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो मैसेजेस क्या होते हैं कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में कोई अपराध होता है तो जो अपराधी है उसको जो है मुस्लिम के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, और जो भुक्तभोगी है जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसको हिंदू के तौर पे जो हमारे सामने लाया जाता है। तो ऐसी घटनाएं तो देश भर में होती है अक्सर, आपराधिक घटनाएं। जरूरत इस बात की है कि उन अपराधों को रोका जाए। अपराध कोई भी करता है, वो हिंदू करता है, मुसलमान करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, उसका धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि अपराधी अपराधी है और उसके लिए इस देश के अंदर कानून है। कानून जो है उनसे जो है निपटे, ये जो है होना चाहिए। लेकिन अक्सर व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस वायरल किए जाते हैं कि देखो ये मुसलमान है और इसने जो है वहां पर फलानी जगह जो है हिंदू को, लड़की को मार दिया, या वहां पर जो है किसी हिंदू को मार दिया। अरे भैया, अपराधी अपराधी है। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पालमपुर में घटना हुई, एक युवती को, छात्रा को, जो पीजी की छात्रा थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उसको बुरी तरह से बेरहमी से जो है दिन दिहाड़े जो है उसको काटा गया। उस कई जगह से आप सब ने जो तस्वीरें देखी हैं, आप जो वीडियोस देखे हैं लोगों ने, क्या किसी ने सवाल उठाया कि काटने वाला जो है कौन था? क्या किसी ने ये बोला कि देखो हिंदू ने किस तरीके से जो है लड़की को काट दिया? तो ये जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। अनगिनत घटनाएं होती हैं, कहीं पर महिला को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है और उसकी बलि ली जाती है, कहीं पर महिलाओं को लटका दिया जाता है फंदे में, या वो फंदे से जो झूलने पर मजबूर हो जाती हैं, अपनी ई लीला खत्म कर देती हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन उसका तो कोई प्रचार नहीं होता है कि देखो जी जो मारने वाला था वो हिंदू था। तो फिर ये प्रचार क्यों होता है इस देश के अंदर कि एक दो घटनाओं को पूरे देश में प्रचार किया जाता है कि देखो ये मुसलमान है, इन्होंने ये अपराध किया। तो अपराध का कोई धर्म नहीं है भाई। और इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण, ताजा उदाहरण आपको पालमपुर का दिया। किसी का खून क्यों नहीं खौला धर्म के नाम पर? किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि देखो ये जो हिंदू है ये काटने वाला, जिसने एक युवती को इस तरीके से बेरहमी से काटा? कोई नहीं बोलता है, ना कभी बोलना चाहिए। तो फिर ये जो है धर्म विशेष के खिलाफ क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अंधभक्त हैं, जिनके सोचने समझने की शक्ति क्षीण है, वो लोग प्रभावित होते हैं ऐसे प्रचार से, और जिस कारण से जो है समाज में ध्रुवीकरण होता है। और ये जो इनके पाप हैं, सरकार के जो पाप हैं, बीजेपी के जो पाप हैं, जिन्होंने 10 साल की नाकामयाबियां हैं, उन पर पर्दा पड़ता है और लोग जो है फिर वो सांप्रदायिक आधार पर जो है बढ़ते हैं। इसीलिए प्रचार किया जाता है। लेकिन ये प्रचार चलने वाला नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है और ये बिल्कुल सच्चाई है इस बार कि भाजपा 400 की बात तो छोड़िए, 300 की बात छोड़िए, 250 की बात छोड़िए, 150 पार करना भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है। और इसीलिए जो है भाजपा जो है बौखला गई है इस वक्त पूरे देश के अंदर। साथियों, ये प्रचार तो रोजाना चलता है इनका, नफरती प्रचार। लेकिन मैं भी बड़ा दुखी हूं प्रधानमंत्री का भाषण सुन करके। रविवार को प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में चुनावी सभा में भाषण दिया। वो भाषण बहुत परेशान करता है और उस भाषण को सुनने के बाद किसी भी हिंदुस्तानी के दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि क्या प्रधानमंत्री ऐसा होता है? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है कि वो नफरती भाषा बोले? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है कि वो हिंदू मुस्लिम करें? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है कि वो जो है हर बात पे जो है वो उसको मुसलमान से जोड़ें और उसमें जो है डर पैदा करें? क्योंकि जो भाषण है
उसके कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। रविवार को राजस्थान में चुनावी सभा में जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वह प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को तार तार करता है और इस देश के करोड़ों देशवासियों को शर्मसार करता है, क्योंकि पूरा का पूरा भाषण नफरत से भरा हुआ था। पूरे का पूरा भाषण एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने वाला था। और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ा। बोले कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी विपक्षियों की तो ये तो जो है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो छीन लेंगे और महिलाओं के गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कैसी भाषा है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का भाषण देना शोभा देता है? आप मुद्दों की बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, आप अपना विजन रखें और आपका सारे का सारा विजन जो है 2047 में जाता है कि 2047 में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सवाल यह है कि आपने 10 साल में क्या किया वो बताओ लोगों को। और आप जो जो नीतियां लेकर क्या उससे देश को क्या फायदा हुआ? आपकी नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? आपकी जीएसटी से देश को क्या फायदा हुआ? आपकी अग्निवीर योजना से देश को क्या फायदा हुआ? ये बताओ आप। जो आपने वायदे किए थे रोजगार देने का, किसानों को एमएसपी देने का, उनका जो है फसल का दुगना दाम देने का, उसका क्या हुआ? ये बताओ लोगों को। और अगले 5 साल आपने क्या करना है वो बताओ लोगों को। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री कितने बौखलाए हुए जो है भाषण दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप पूरे आंकड़े देख लीजिए, आप पूरा का पूरा मनमोहन सिंह का भाषण देख लीजिए, लेकिन कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं कहा गया था कि इस देश की संपत्ति पर जो है किसी धर्म विशेष के लोगों का जो अधिकार है, कहीं नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं, कैसे बोल लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर इनकी सरकार आती है, विपक्ष की सरकार आती है, तो उसका मतलब है कि देश की संपत्ति को जो है घुसपैठियों में बांट देंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनमें बांट देंगे। ये भी बहुत प्रचार होता है इस देश के अंदर कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा हम भी कई जगह जाते हैं तो लोग बोलते हैं, वो खुद जो है 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहन हैं, लेकिन वो भी ऐसा प्रचार करते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो सोचते भी नहीं कि वो खुद कितने भाई बहन हैं। और उसी तरीके से हम बताना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 14 भाई बहन थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का खूबसूरत संविधान लिखा है, वो 14वीं संतान थे अपने माता पिता की। और उसके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी 14 भाई बहन थे और वो 8वीं संतान थे अपने माता पिता की। खुद नरेंद्र मोदी उनके जो है 7 भाई बहन। उसी तरीके से जो है अमित शाह जी, वो भी इतने भाई बहन हैं। ऐसे अनगिनत फेरिस्त है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता किसी के बारे में। लेकिन ये भाजपा का प्रचार रहता है कि वो फलाने समुदाय विशेष के लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कि यही तो नफरत फैलाते हैं। अगर खुद आप 7 भाई बहन हैं तो आप किस मुंह से बोलते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कि उन्होंने 4 कर दिए, उन्होंने 3 कर दिए, उन्होंने 6 कर दिए? अरे भैया, ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ सवाल है शिक्षा से। अगर शिक्षा होगी तो चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। उनको मालूम है कि बच्चे जितने कम होंगे उनकी पढ़ाई पर जो है बेहतर जो है खर्चा करेंगे, उनके ऊपर बेहतर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका सीधा संबंध शिक्षा से है। लेकिन यहाँ पर भी जो है नफरत फैलाई जाती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि इस देश के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो विविधता में एकता की संस्कृति है, जो प्लुरलिटी है, उसको जो है जिंदा रखना है। इस देश के संविधान को, इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को जिंदा रखना है, इस देश में जनता के भाईचारे को जिंदा रखना है। और इसलिए जो इस बार का चुनाव है, ये चुनाव असल में संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव असल में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और इसलिए जो नफरती भाषा बोली जा रही है, इसलिए बोली जा रही है ताकि ध्रुवीकरण के माध्यम से जो है वो सत्ता हासिल कर सके और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को जो है वो खत्म कर सके। इस बात की इजाजत इस देश का जो आम नागरिक है, जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, जो चीज़ों को परखता है, परख करके उनका विश्लेषण करता है, उसके बाद ठोस नतीजों पर पहुंचता है, वो लोग इस बात की इजाजत नहीं देंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भी है भाजपा की, क्योंकि पहले चरण का चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं, जो 102 सीटों पे वोटिंग हुई है। और इसलिए अब उनका सारे का सारा जो फोकस है
वो बस हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद उसके ऊपर जो आकर के टिक गया है। बाकी मुद्दों की बात वो कर नहीं सकते हैं कि जो जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं।